नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और डरावनी है। ये कहानी मुंजा की है। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। तो आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था जिसे लोग मुंजा का जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां मुंजा का वास था। मुंजा एक प्रेत आत्मा थी जो अपना शिकार करती थी। लोग बताते थे कि मुंजा की उपस्थिति महसूस होती ही अजीब सी सर्दी और सन्नाटा छा जाता है। सालों पहले यह जंगल राजा विक्रम के राज्य का हिस्सा था। राजा के राज्य में एक गरीब किसान राघव अपनी बेटी सुहानी के साथ रहता था। उसकी सुहानी बेटी काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। गांव वाले मानते थे कि वह शापित है। एक दिन राजा का लालची मंत्री जंगल के पास आया और उसने सुहानी को देख लिया। उसकी खूबसूरती देखकर उसने उसे जबरदस्ती राजा को भेंट करने का फैसला किया। जब राघव ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उसे मार डाला और सुहानी को जबरदस्ती राजा के महल ले गया। सुहानी ने राजा के सामने आत्मसम्मान की भीख मांगी, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसने अपनी इज्जत बेचने के लिए खुद को महल के कुएं में कूदकर खत्म कर लिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस जंगल में जो भी आएगा उसे मेरी आत्मा चैन से जीने नहीं देगी। मरने के बाद सुहानी की आत्मा मुंजा बन गई। वह एक ऐसे प्रेत रूप ले चुकी थी जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए हर रात भटकती थी। वह इस जंगल में कई अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि जो भी रात में जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एक लंबी काली छाया देखी जो हवा में तैरती थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थी और वह अपने शिकार को डराने के लिए उसके कानों में फुसफुसाती थी। गांव के 3 युवक थे, अनिल, मोहन और संजय। वो मुंजा की कहानी को बकवास मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल में रात बिताकर सबको साबित करेंगे कि यह महज एक कहानी है। उस रात वे टार्च और खाने पीने की सामान लेकर जंगल में गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। वे हंसते गाते जंगल के बीच में पहुंच गए और एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी। वहां जाकर उन्होंने डेरा डाल लिया। रात के करीब 12 बजे अचानक ठंडी हवा चलने लगी। झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। मोहन ने कहा यह हवा के कारण हो रहा होगा, लेकिन अनिल को अजीब सा एहसास हुआ। तभी उन्होंने झोपड़ी के बाहर किसी औरत को धीमी धीमी रोने की आवाज सुनी। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन अनिल ने दरवाजा खोलकर देखने की ठानी। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक अजीब सी परछाई नजर आई। संजय ने कहा हमें यहां से जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी एक ठंडी भयानक आवाज आई, अब कोई नहीं जा सकता। तीनों ने मुड़कर देखा तो सामने हवा में तैरती हुई एक परछाई थी। वह सुहानी की आत्मा थी जो अब मुंजा बन चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन पर फैले थे। उसकी लाल आंख उन पर जमी हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिरा पड़ा मिला। मुंजा ने अपनी लंबी हड्डियां और उंगलियों से उसे घसीट लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी।
अनिल और संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता अचानक बदलने लगा। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और हवा में मुंजा की हंसी गूंजने लगी। अनिल और संजय किसी तरह से गांव की तरफ भागने, लेकिन रास्ते में संजय अचानक गायब हो गया। अनिल ने मुड़कर देखा तो मुंजा उसे हवा में उठाए हुए थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। अनिल आखिरी बचा था। वह चीखते चिल्लाते किसी तरह गांव पहुंचा। उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद अनिल की यह रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गांव वाले आज भी मुंजा के श्राप से डरते हैं। वे मानते हैं कि किसी की सुहानी की आत्मा तब तक शांत नहीं पाएगी जब तक कोई सच्चाई को उजागर नहीं करता और उसे न्याय नहीं दिलाता। क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी मुंजा का अगला शिकार बनेंगे? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।